वहीद टूर एंड ट्रेवल्स, रायचूर टूरिज्म सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, रायचूर की शान न्यू ज़ीशान बिरयानी हाउस, SLV कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, रायचूर। समा लेडीज कॉर्नर, खवातीन की आराइश और ज़ैबाइश बनाव सिंगार का सभी सामान दस्तयाब है। सना लेडीज कॉर्नर नीड्स टेलर, लेडीज और जेंट्स के लिए बेहतरीन टेलरिंग शॉप। नाजरीन आदाब, A1 टीवी उर्दू रायचूर न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अहम खबर यह है कि नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मसीहा बने डॉक्टर संदीप माली पटेल। कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान के साथ ही कई डॉक्टरों ने अपने प्राइवेट अस्पताल बंद कर दिए, OPD खिदमत मुअत्तिल कर दी गई। ऐसे में अगर किसी के नन्हे मुन्ने बच्चे बीमार हो जाएं तो वालिदैन को कितनी परेशानियां होंगी। उनके जहन में एक ही सवाल आता है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। इन हालात में कोरोना से डरे बगैर बच्चों का इलाज करने के लिए डॉक्टर संदीप बी माली पटेल ने अपने क्लिनिक खुला रखा और ऐसे मुश्किल घड़ी में भी मसीहा का किरदार अदा किया। लीजिए हमारे नुमाइंदे से इनकी तफसीली गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। आदाब नाजरीन, A1 टीवी उर्दू में आपका वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस को लेकर सारी दुनिया बहुत ही परेशान है। आज रायचूर शहर के सिटी टाकीज़ के करीब हम पहुंचे हैं, जहां पर एक बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। जैसा कि आप जानते हैं, सारे रायचूर में लोग जैसे ही ये कोरोना वायरस का कहर चालू हुआ, हर क्लिनिक बंद आता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चों के लिए लोग परेशान हैं, दिखाएं तो भी कहाँ दिखाएं, मगर ऐसे आइन वक्त पर डॉक्टर साहब ने ये क्लिनिक खोलकर कई लोगों को आसानी दी है। सबसे पहले तो मैं ATV में डॉक्टर संदीप वी माली पाटिल साहब का वेलकम करता हूँ। सर, जबकि आप जानते हैं कोरोना वायरस को लेकर लोग बहुत ही तशवीश में हैं कि अपने बच्चों को कैसा क्या करें, किस तरह से बच्चों को बचाएं। बच्चे बोलने के बावजूद भी बाहर जाते हैं, खेलते हैं। आपके हिसाब से किन किन चीज़ों से बच्चों को परहेज करना चाहिए? ये कोरोना वायरस ऐसा बीमारी है, ये वायरल इलनेस है। इट इज़ लाइक ए फ्लू इलनेस यानी ये सर्दी खांसी बुखार ऐसे ही चीज़ आता है। ये बहुत सालों से सर्दी बुखार चीज़ आते हैं। ये कोरोना वायरस क्या डिफरेंट है बोले तो इसमें क्या है, ये इट वाज रनिंग इन एनिमल्स। ये जानवरों में चलता था, लाइक ये कैमल्स, बैट्स, तो ऐसे बाउली बोलता है ना हम कन्नड़ा में, उसमें आता था ये इन्फेक्शंस। ये अचानक से चाइना वुहान सिटी में क्या हो गया, पहले ह्यूमंस को हो गया। तो अभी हमारे ह्यूमन इन्फेक्शंस को हमारा इम्यूनिटी रहता है। अभी मैं खांसी सर्दी पेशेंट्स को देख रहा है, अगर मैं छुए तो भी मुझे इन्फेक्शंस नहीं होता क्योंकि मुझे ऑलरेडी इम्यूनिटी रहता है उसका। सर, वुहान शहर में हुआ ना, जो मछली बाज़ार से चालू हुआ ना, ये क्या वो मछली बाज़ार से यानी मछली फिश से चालू हुआ क्या? नहीं, बैट्स और कैमल्स वो सब खाते हैं ना, वो कारण से वो ह्यूमंस को हो गया इन्फेक्शंस। हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम को क्या है, वो रेजिस्टेंस पावर नहीं है, तो इसलिए ये पहली बार फेस कर रहे ह्यूमन बीइंग्स, ये इन्फेक्शन पहली बार फेस कर रहे हैं। अगर चिकन पॉक्स है, मीजल्स है और फ्लू इलनेस है, H1N1 है, ये क्या है हम सालों से देखते आ रहे हैं। इसलिए सब लोगों को नहीं होता है, ऑलरेडी नेचुरल इम्यूनिटी रहता है। तो ये ऐसे हिसाब से जो भी नॉनवेज चीज़ें हैं इससे नहीं होता? नहीं, नॉनवेज चीज़ों से नहीं होता है, ये ऑलरेडी एक से आ गया, ट्रांसफ़र हो गया। अभी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र हो रहा है, सब नॉनवेज से नहीं आता है। तो फिर इससे बचना किस तरह से बचना चाहिए? इसको मेन क्या है, ये इट इज़ ए कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ को क्या करना चाहिए हम, ये कंटेजियस, बहुत कंटेजियस है। हम अभी इन्फेक्शंस हो गया, जब भी बीमारी हो गया, वो अगर खांस रहे तो चीख रहे तो तब ऐसा हाथ पकड़ता है ना, उसको ड्रॉपलेट सब स्प्रेड हो जाता है।
अगर वैसे ही छींक कर मरे तो क्या होता है, ये पूरा इधर स्प्रेड हो जाता है, वो ड्रॉपलेट्स इधर गिरते हैं। अगर हमारा बच्चे दूसरे आदमी आके इधर छुए तो क्या होता है, उनको हाथ को लग जाता है। तो वो अगर वो नाक को और मुंह में रखने के, आँख को टच करने के, तो हमारा बॉडी एंटर होके इन्फेक्शंस हो जाता है। ये हम बचने के क्या करना चाहिए, अच्छा हाथ धोना चाहिए। और जब भी हम अनजान आदमियों से मिलते हैं तो उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, मिनिमम 1 to 2 मीटर डिस्टेंस करना चाहिए। यानी जब- इतना जितना 3 फीट या आप में बैठे। 3 फीट 1 मीटर। तो ये अगर 1 मीटर हम दूर रहे तो क्या होता है, तो चीखे तो खांसी, तो अगर तुके तो भी क्या होता है, वो 1 मीटर पार नहीं होता है वायरस, तो उधर ही सेटल हो जाता है। तो ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग, अच्छा हैंड वॉशिंग करने से, और जब भी हम बाहर जाते हैं बात करते हैं तो तब मास्क पहनने से। अच्छा, और पर हम तो रखेंगे थोड़ा सोशल डिस्टेंस, मगर बच्चे तो नहीं रख सकते ना सोशल डिस्टेंस। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, हम क्राउडेड जगह रहते हैं तो बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए। तो जब भी बहुत जन एक ही बच्चे तो खेलते बगैर बोले के भागते जाते, खेलते मिट्टी हैं, में खेलते कर। मिट्टी में खेलने से होता बोल के नहीं बोल रहा हूँ। अगर घर में अच्छा हम बार बार साफ कर रहे हैं तो उधर खेलने दो, कुछ भी नहीं होता। हम क्या बोल रहे हैं, तो जब भी अगर हम बीमारी पड़ता है, अगर हम घर जाते हैं, घर में तो सुरक्षित रहता है वातावरण, हम बाहर जाके आते हैं। अभी देखो मैं घर जाता हूँ तो घर जाने से पहले मैं अच्छा साफ करना चाहिए, ये एप्रन निकलना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, तभी हमें बच्चे से मिलना चाहिए। हमारा घर में वो इन्फेक्शंस नहीं रहता, बाहर से आता है। तो वो हम कंट्रोल करने के लिए जब भी हम अब क्या करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस करना चाहिए। घर में एक ही जन बाहर जाना चाहिए, जो ज़रूरत है वो डेली एक किसी आदमी चीज जाना। एक ही जन जाना चाहिए। वो हमेशा सुरक्षा वो मेथड्स लेना चाहिए, अच्छा हैंड साफ करने का, सोशल डिस्टेंसिंग करने का, जब भी बाहर जाते हैं काम करें, जब ओवर क्राउडिंग नहीं होना, वैसे चीज़ करें तो क्या होता है, हम घर को नहीं लेके जा सकते इन्फेक्शन। अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लिए तो अब अगर मैं पेशेंट देख रहा हूँ, किसी कोरोना पेशेंट्स को देखा छुआ, तो अब क्या होता है, मैं घर जाके हमारा सब फैमिली मेम्बर्स को फैल सकता है। तो इसलिए मैं प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जैसे आप बाहर काम करते हैं, आप घर जाने से पहले ये सुरक्षित रहे तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो और बच्चों को क्या है, उनको मालूम नहीं पड़ता हम क्या करना चाहिए। जब भी हम बाहर ज़रूरी है, हॉस्पिटल को लेके जा रहे हैं, मास्क पहनना चाहिए। तो अगर उधर उधर टच करते रहते हैं, खाने से पहले उनको हैंड वॉश करना चाहिए। तो उधर उधर टच करके मुंह को, आँख को लगता है। बच्चे तो यहाँ आए तो टेबल को छीते, चेहरों को छीते, तो जाहिर है वो बच्चे तो फिर वो मुंह को लगाते, आंखों को लगाते। तो बच्चों को हम प्रिवेंट करना चाहिए, सैनिटाइजर्स यूज़ करना चाहिए। जब भी वो बाहर आते हैं, घर आने के बाद अच्छा हैंड साफ करने के बाद ही खाना खिलाना चाहिए, समझ में। तो जब भी वो बाहर खेलते रहते हैं तब अच्छा हैंड वॉश करने के बाद ही खाना खिलाना चाहिए। जब भी खांसी सर्दी हुए तो पेशेंट्स रहते हैं ना, इसके समटाइम्स क्या है सर? सिम्टम्स क्या है, ये माइल्ड सिम्टम्स क्या होता है, खांसी सर्दी बुखार, थोड़ा गले में जलन होना, तो ऐसा चीज़ होता है, तो इची थ्रोट बोलते हैं। तो अगर यही थोड़ा सीवियर इलनेस हो तो क्या होता है, तो तब बॉडी पेन होने लगता है, थोड़ा सांस लेने को तकलीफ होता है, तो पसलियाँ अंदर मारने लगता है, ठीक है। तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, उसको ब्रेथलेसनेस बोलते हैं। तो बहुत सीवियर हो तो क्या होता है, बात करना भी नहीं होता है। ये एक बाद बार लोगों को अस्थमा रहता ना, वो लोग भी हाँपते, जैसे कि बच्चे कई एक बच्चे बचपन से फिट्स टाइप के रहते, Correct. वो लोग भी जरा हाँपते रहते, बहुत पसलियाँ उछालते। आदमी आजकल वैसे चीज देखते डर रहे, नहीं वो डरने का डॉक्टर डर को देख रहे भी Correct. नहीं। नहीं, वैसा नहीं है, डरने का चीज़ नहीं है। अभी देखो हम क्या कब सस्पेक्ट करते हैं, अगर इसको फॉरेन हिस्ट्री का ट्रैवल है, अगर दूसरे देशों से इधर आया है, अगर जो भी इन्फेक्शन को है उनके साथ कांटेक्ट आया सो है, अगर कंफर्म केसेस उनके साथ आया, जब ये सिम्टम्स डेवलप हुआ तब हम ये सब सोचना चाहिए। तो अगर खांसी सर्दी तो बहुत कितने सालों से देख रहे, सब खांसी सर्दी को हम कोरोना ये बोल नहीं सकते, समझ में है ना। तो सडन अगर सीवियर हो गया
तब हम मैं बोलने का मतलब ये है कि कई एक लोग बच्चों को खांसी सर्दी हुई तो भी दवाखाने को लाखों बताने डर रहे। कहाँ तो अगर खांसी सर्दी वाल बताए तो कोरोना के नहीं symptoms बता रहे क्या। वैसे डरने का जरूरी नहीं है, ठीक है। तो खांसी सर्दी मैं अभी मिनिमम 20 to 25 पेशेंट्स देखा हूँ, तो उसमें से कई पेशेंट्स खांसी सर्दी से है। सब बच्चों हाँ, को वो तो हम कोरोना normally बोल के नहीं anytime बोल रहते सकते, ठीक है। जब ये सडनली सीवियर हो जाता है, समझ में, सडनली सीवियर होना है, अगर हम एक्सरे निकालते हैं, वो एक्सरे में वायरल पिक्चर रहते हैं, तो निमोनिया, बायलैटरल निमोनिया बोलते हैं, एक एक बार ERDS पैटर्न रहता है, वैसे कंडीशन रहा हम हाईली सस्पिशियस रहते हैं कोविड को। हर एक खांसी सर्दी को हम ये नहीं कर सकते। अभी क्या है, उतना कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है हमारा इसमें, ठीक है। तो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है जब हर एक पेशेंट को हम वैसे ही देखना पड़ता, अभी तो उतना नहीं हुआ है। तो जब कांटेक्ट हिस्ट्री है, ट्रैवलिंग का हिस्ट्री है, तब हम ये सस्पिशन करना चाहिए। सस्पिशन करके अगर वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ रहे, जब हम टेस्ट करके उसको पता करना चाहिए। और जब भी वैसा अगर हम सस्पेक्ट भी है, तब हम क्या करना चाहिए, 14 दिन क्वारंटाइन बोलते हैं, वो 14 दिन के अंदर उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो अगर वो कंफर्मेशन नहीं हुआ तो आगे से फिर से हमारे साथ रह सकते हैं, वैसा क्या नहीं है। उसके चेकअप करने का पूरा किट है क्या सर? तो अभी प्राइवेट सेटअप में उसको जैसे कि PPE कुछ उसका PPE किट क्या है, वो प्रिवेंशन के लिए है, हमारे जैसे हेल्थ वर्कर्स के लिए है। हम पेशेंट देखने के टाइम पे वो सब पहने तो PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बोलते हैं, वो मास्क, कैप, पूरा जो आप ऐसा पहने तकरीबन वो है। तो ये हम यूज़ किए तो क्या होता है, तो हमें वो कोरोना पेशेंट से बच सकते हैं, ताकि हमारे से दूसरे पेशेंट्स को नहीं आता है। हमारा मकसद ये है कि हम प्रोटेक्शन किस लिए करते हैं, दूसरे पेशेंट्स को स्प्रेड नहीं होना मगर बाज़ चाहिए। माहिरीन का कहना ये है कि ख़ासतर ये 10 साल के कम बच्चों में या 50-55 एबव के ओल्ड जो लोग रहते हैं उनमें आता है। इसकी क्या वजह है सर? तो इसको क्या है, बेसिकली इट इज़ ए वायरल इलनेस। वायरल इलनेस को क्या है, हमारा स्ट्रांग इम्यूनिटी रहना चाहिए, यानी वीक लोगों के ऊपर। हाँ, 10 साल से 50 साल तक यूजुअली इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग रहता है। ये लेस देन 5 इयर्स का इम्यूनिटी थोड़ा बहुत कम रहता है, न्यूट्रिशन के वजह से, माल न्यूट्रिशन बोलते हैं ना, तो वो कारण से। तो और 50 इयर्स के अबव रहते हैं, वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एक एक बीमारी ऐसे रहते हैं, उसको स्टीरॉयड का ज़रूरत रहता है, स्टीरॉयड के ऊपर रहते हैं, किडनी का रहता है। वैसे कंडीशन में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बोलते हैं, वैसे कैंसर पेशेंट्स रहते हैं। तो वैसे पेशेंट्सों में इम्यूनिटी, रोग निरोधक पावर बोलते हैं ना, रोग निरोधक शक्ति, वो कम रहता है। वो कम रहने की वजह से ये वायरल लोड बहुत ये हो जाता है। ये बाज़ एक जगह ऐसे भी देखने आया सोशल मीडिया में, उसके मदर को नहीं है, फादर को नहीं है, 2 साल के बेबी को है। ये कैसा होगा? तो वो जब भी हॉस्पिटल लेके गए से रहते हैं, तो शायद वो मोहल्ले में किसी दूसरे को इन्फेक्शन रहता, तो उनको कांटेक्ट में आया से रहता है, शायद हो सकता है। और ऐसे तो अगर हम नॉर्मल रहे तो हमारे बच्चों को नहीं होता बोल के नहीं है। क्या होता है, हमारा नौजवानों को क्या होता है, इम्यूनिटी अच्छा रहने के कारण से हम इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन तो हम सफ़र नहीं होते। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। कमज़ोर लोगों पर जल्दी इफेक्ट होता है। शायद अगर इन्फेक्शन हुआ मुझे, तो वायरल में ट्रांसफ़र कर सकता, लेकिन मुझे सफ़र होना ज़रूरी नहीं है। तो हमारा 30 इयर्स 40 इयर्स एजों में सफरिंग ज़्यादा नहीं रहता है, तो 60 इयर्स के अब 5 साल के नीचे तो ज़्यादा रहता है। अब किसी को अगर पॉजिटिव हुआ तो उसकी दवा आज तक तो नहीं है, ये वो बोलते हैं, मगर बचने के लिए क्या तो एक दवा से ये चीज़ से हम अलर्ट रहना रहे, तो ये चीज़ यूज़ करें तो बेहतर रहता। वैसा क्या नहीं है, इसको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अभी ये ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, उसको तो मेडिसिन्स नहीं है, तो मेडिसिन्स नहीं है तो वो मेडिसिन्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उससे पहले वो नहीं आना जैसा करना चाहिए। उसके लिए हम बार बार बाहर नहीं जाना चाहिए। जब भी बाहर जाना ज़रूरी है तब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो अगर उधर घर आने के बाद अच्छा हैंड सैनिटाइजर हो, सोप्स हो, नहाना, तो ये सब अच्छा करना चाहिए। ये करने से हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर हो भी गया तो बहुत 90% कुछ भी नहीं होता। इसका मॉर्टेलिटी सिर्फ 2 to 3% है।
अगर 100 में से 2 या 3 मर सकते पेशेंट्स, ठीक है, तो 2 to 3% ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना ही डाटा है। तो वो कारण से डरने का उतना क्या ज़रूरी नहीं है। तो वो भी जो भी पेशेंट मरे हैं वो 60 ईयर्स के अबव या 10 साल के नीचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अडल्ट पेशेंट्स ही है, वो भी सीनियर सिटीजन्स। तो वो कारण से डरने का क्या ज़रूरी नहीं है। प्रिवेंशन करना चाहिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो जब इन्फेक्शन होता है वो 14 दिन दूसरों से संपर्क नहीं रहना चाहिए, ताकि हम उनको स्प्रेड करके सोसाइटी को ख़राब करते हैं। तो इसलिए उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, बाकी लोगों से हम अलग होना चाहिए, हमारा कमरा अलग रहना चाहिए, हमारा चीज़ दूसरों को टच करना नहीं देना चाहिए, ये सब करना चाहिए। और एक ख़ास बात सर, जैसे कि इन दिनों में हर लोग तकरीबन 80% हॉस्पिटल बंद है, और बच्चों के तो खासकर कई एक हॉस्पिटल बंद है। फिर भी ऐसे सिचुएशन में भी आप हॉस्पिटल खोले। सबसे पहले तो ये टीवी की तरफ से प्राउड है हमारे को आपके ऊपर कि आप ऐसे टाइम जब लोग परेशान रहते हैं, खुद को हुआ तो थोड़ा अलग रहती बात, बच्चों को होने से लोगों में बहुत परेशानी रहती है। ऐसे टाइम बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आप लोगों को बच्चों को देख रहे हैं। आप इसकी कोई ख़ास वजह सर आप कौन ने खोले हॉस्पिटल आप खोलने की? वैसा क्या नहीं है, हम हॉस्पिटल खोलने का वजह क्या है, पहले क्यों बंद किया उसका वजह बोल देता हूँ। हाँ बोलिए। सब क्यों बंद कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट नहीं देखना चाह रहे। हर एक डॉक्टर पेशेंट का देना प्रेफरेंस रहता है, देखना चाहिए, देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारा छोटे छोटे क्लिनिक्स रहते हैं ना, अगर हॉस्पिटल खोल दिया तो तब क्या होता है, पूरे केड़े गाँव से दूसरे गाँव से पेशेंट आने लगता है, तो वो दूसरे जन आके वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। वो एक चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, थोड़ा छोटा एरिया में अगर बहुत जन बैठे उसको हम ओवर क्राउडिंग बोलते हैं। तो अगर ये एक पेशेंट है तो उनके साथ अगर 4 पेशेंट बैठे, तो अगर वो पेशेंट उसमें कोरोना है समझो, तो उनको क्या होता है, ये इनोसेंट पीपल को वो लग जाता है इन्फेक्शन। तो इसीलिए बंद कर रहे हैं, वो एक मेन वजह है। पेशेंट हमें इन्फेक्शन होता है, दूसरों को नहीं देखना, वो रीज़न नहीं है। दूसरे रीज़न क्या है, हम अभी मैं क्यों ओपन किया, मैं प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, सेल्फ प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। तो सेल्फ प्रिकॉशंस लेने की वजह से मुझे इन्फेक्शंस नहीं होता है। और क्या है, मैं अपॉइंटमेंट बेसिस कर रहे, हम बोल रहे पेशेंट को 12 बजे, 12:30, 12:45, 1 बजे, ऐसे हम इंटरवल्स पे बुला रहे पेशेंट को, ताकि वो ओवर क्राउडिंग नहीं हो सकता है। और हम क्या है, पहले अगर 12 बजे आते हैं तो अभी 10 बजे आ रहे हैं, ताकि पेशेंट्स को हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इधर एक ही जगह में ओवर क्राउडिंग नहीं कर सकते, एक एक जन को भेज सकते, ताकि एक से एक को इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो। सेल्फ प्रिकॉशन में क्या लेते सर? क्या सेल्फ आप जब इस्तेमाल करते हैं ना, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल? हमारा प्रोटेक्शन के लिए तो हम कैप यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ कर सकते बच्चों को हैं, देखते इस टाइम वो ये सब यूज़ करना चाहिए। और ये फेस शील्ड बोलते हैं, तो अगर हम बच्चों के एग्जामिन करते हो तो वो कांसते हैं, चीखते हैं, एक बार थ्रोट एग्जामिन करते हो तो बाहर थूकते हैं, तब हम ये प्रोटेक्शन यूज़ किए तो हमें इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता, बल्कि सब ठीक है। यूज़। पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे? पेरेंट्स को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को इम्यूनिटी अच्छा करने के लिए अच्छा पानी पिलाना चाहिए, अच्छा हेल्दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ऐसे चीज़ खिलाना चाहिए। और जब भी वो पानी पिलाना चाहते हैं, एटलीस्ट 2 या 3 बार थोड़ा वार्म वाटर पिलाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे और गार्गलिंग कराना चाहिए, तो लूकवार्म वाटर में थोड़ा नमक डाल के, थोड़ा सोडा डाल के, गरार बोलते हैं ना, वो करना चाहिए। ऐसा वायरल लोड रहता तो बाहर आ जाता है। और जब भी वो खाना चाहना चाहते हैं बच्चे, पानी पीना चाहते हैं, तब हाथ ये अच्छा साफ करना चाहिए। जब भी बाहर जाते हैं नहाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों करने से बच्चों को प्रोटेक्शन होता है। और पेरेंट्स को क्या बताना चाहता हूँ, अगर बच्चों को अननेसेसरी उतना सीरियस कंडीशन नहीं है तो हॉस्पिटल आना नहीं चाहिए। थोड़ा मोड़ा रहता तो हम फ़ोन में भी बोले तो भी बहुत सारे पेशेंट्स को मैं फ़ोन में ही प्रिस्क्रिप्शन भेज देता हूँ व्हाट्सएप में। अगर लूज मोशन हुआ ORS पिला दीजिए, स्पोरलेक पिला दीजिए, अगर बुखार आया तो पैरासीटामोल दे दो, अगर उसको बहुत सांस लेने को तकलीफ़ है
अगर बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है 3 दिन से, अगर मेडिसिन 3 दिन हम ORS भी डाल रहे, मोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, बहुत वीक हो रहा है, खाना नहीं कर रहे, वैसे कंडीशन में हॉस्पिटल को बुला के ये कर रहे हैं। तो अगर छोटे मोटे कंडीशन रहे, भूख नहीं लग रहा, वैसे चीज़ों को क्या है, हम क्लिनिक को नहीं बुला रहे, तो हम तो अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ के तो ये होता है, अगर ज़रूरी रहे तो उतना ही हम बाहर जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जब भी ये लॉकडाउन कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे किए तो हम ये कोविड-19 कोरोना वायरस से जीत सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। आपका पूरा नाम सर? डॉक्टर संदीप पाटिल। थैंक यू। ये थे डॉक्टर संदीप पाटिल, जो हमारे ATV को तफसीली गुफ्तगू करके उन्होंने बताया कि बच्चों को किस तरह से ये कोरोना वायरस से अवेयरनेस रखना चाहिए। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह ATV उर्दू।